20 देशों पर नजर, धूम मचाने को तैयार भारत, हथियारों के दीवाने कई देश, भारत का बज रहा डंका, पूरी दुनिया में बोलबाला, भारत का खेल निराला। दुनिया में अलग अलग तरह की जंग के बीच भारत अपनी शानदार रणनीति के तहत काम करने में लगा है। दुनिया में जहां उथल पुथल का दौर जारी है, वहीं भारत अपने एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। और इसी कड़ी में रणनीतिक चाल चलते हुए भारत ने दुनिया के 20 देशों में अपने डिप्लोमेट्स भेज दिए हैं। खास प्लान पर काम करने अलग अलग देशों में गए ये डिप्लोमेट अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भारत को फिर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। दरअसल पिछले 3 सालों से ज्यादा से चल रही रूस यूक्रेन जंग की वजह से काफी तबाही हो चुकी है। इस जंग में ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है, वहीं रूस में भी कम तबाही नहीं हुई। लेकिन इस बीच दुनिया में कई देश जो हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे, उन्हें कोई और देश चाहिए जो उनके हथियारों की कमी को पूरा कर सके। हालांकि भारत भी रूस से कई बड़े हथियार खरीदता है, लेकिन इस जंग के लिए रूस को भी हथियारों की जरूरत है। और वैसे भी भारतीय सरकार पिछले कुछ सालों में हथियारों के निर्यात पर भी जोर दे रही है। इसके लिए भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जरिए हथियार खरीदने के लिए कर्ज भी दे रहा है। ये उन देशों के लिए है जो हथियार तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ही है। भारत जो कर्ज देगा वो तो उसे वापस मिल ही जाएगा, साथ ही उन देशों में भारत के हथियार भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता या कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से महंगे कर्ज नहीं उठा पाते। भारत ने अपने प्लान के तहत ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमेट्स भेजे हैं, जिससे रूस और यूक्रेन पर निर्भर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों के पास भारत हथियारों के लिए एक विकल्प बनकर सामने आया है। भारत ने इस जंग का फायदा लेने की कोशिश की है और ऐसे देशों से संपर्क बढ़ाया है। खास बात यह है कि भारत पश्चिमी और रूसी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। भारत के पास दोनों तरह के हथियार, टेक्नोलॉजी का अनुभव है। ऐसे में भारत इन देशों की रक्षा जरूरतों को भी समझ सकता है। भारत के कुछ खतरनाक हथियार हैं जिनकी डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रफ्तार 3 मैक है, जो सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जो जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल को भारत की डीआरडीओ, रूस की एनपीओ ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की डिमांड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ज्यादा है। वहीं भारत की पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक से लिया गया है, भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 1999 कारगिल जंग में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया, जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। इस पर काम भी लगातार जारी है, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी फ्रांस ने ली है। वहीं आकाश मिसाइल की बात करें तो ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है, वहीं भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये बनाती है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और एक साथ ये कई टारगेट को निशाना बना सकती है। इसकी रफ्तार मैक 2.5 है, जो लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराने में भी काबिल है। इसकी डिमांड फिलीपींस, यूएई, ब्राजील, मिस्र और वियतनाम में है। वहीं तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये रडार की पकड़ में नहीं आता, इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है। एरोनॉटिक्स डिजाइन एजेंसी ने इसे डिजाइन किया है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की कैटेगरी में ये सबसे छोटा और हल्का विमान है। इसकी रफ्तार 1.8 मैक 52,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। इसकी डिमांड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और फिलीपींस में है। भारत के ज्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए लोन देने में आनाकानी करते हैं, खासकर ऐसे देशों के साथ भारतीय बैंक सौदा नहीं करना चाहते जहां राजनीतिक जोखिम ज्यादा होता है। लिहाजा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को डिजाइन किया गया है। जानकार बताते हैं कि इसी आनाकानी की वजह से भारत को चीन, फ्रांस जैसे देशों से पीछे होना पड़ रहा है, क्योंकि ये देश हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम लोन भी देते हैं। लिहाजा भारत भी अब लोन देकर हथियार बेचने के बाजार में आ गया है। भारत बड़े स्तर पर ऐसे देशों के लिए सप्लायर बनने की कोशिश में लगा है। कई देश ऐसे हैं जो अपनी रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहते हैं और उन्हें भारतीय हथियारों में बेहद दिलचस्पी भी है, लेकिन वो पैसे की कमी की वजह से हथियार नहीं ले सकते। ऐसे में भारत उन देशों के लिए सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आ गया है।